मेरी बात तो सुनाते ही। जिमिन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो। भले ही हमारे पेरेंट्स की मैरिज नहीं हो रही है तो क्या हुआ, तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए फॉर गॉड से दूर रहो मुझसे। नहीं थे, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें मना कर रहूंगी। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें मानना ही होगा। जिमिन, मैंने कहा ना मेरे पीछे मत आओ, और मैंने भी कहा ना मैं तो तुम्हारे पीछे आऊंगी। तभी ताया जिमिन को अपने सामने से हटा रहे होते हैं और वो जाके गिर जाती है। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैंने ये जानबूझ के नहीं किया जिमिन। तभी वहाँ जंगकुक भी आ जाते हैं। तुम हटो, उसे छूना भी मत। आज तो तुमने हद पार कर दी है। मैं हमेशा सोचता था तुम ऐसा जानबूझ के नहीं करना चाहते, लेकिन तुमने। मैं ठीक हूँ जंगकुक, तुम टेंशन मत लो। तुम ज़्यादा सोच रहे हो। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। मैंने कितनी बार कहा है उससे दूर रहा करो, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझते ही नहीं हो। और आज देखो उसने क्या किया। ओह, तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच बोलने वाले? और तुमने जीवन को छूने की कोशिश कैसे की? अपने हद में रहो, समझे? मैं तो उसका दोस्त हूँ, पर तुम कौन हो? जब देखो तो उसे हर्ट करते रहते हो, उसे इंसल्ट करते हो। पर अब और नहीं। कुकी, तुम चुप हो जाओ। जैसा तुम सोच रहे हो त्यांग ने वैसा कुछ नहीं किया। वो मेरी ही गलती थी, मैं अचानक से गिर गई और उसकी कोई गलती नहीं है। तुम चुप रहो और चलो यहाँ से। अब से तुम इसके पीछे कभी नहीं आओगी। कुकी रुको, सुनो मेरी बात सुनो। इसकी हिम्मत कैसे हुई जिमिन को छूने की? इसकी तो मैं। पर आज मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। मुझे जिमिन से माफी मांगनी होगी। मैं कल ही उससे मिलकर माफी मांगूंगा। दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया जिमिन, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो। हाँ, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो कुकी? मैंने कहा ना मुझे कोई चोट नहीं आई है, और तेने मुझे धक्का नहीं दिया। वो तो मेरा पैर खुद ही स्लिप हो गया। मुझे तेरे से बात करनी होगी। वो क्या सोच रहा होगा हम दोनों के बारे में? नहीं जिमिन, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से तुम टैंक के पीछे नहीं जाओगी, टैंक तुम्हारे पीछे आएगा, समझी? क्या मतलब है तुम्हारा कुकी? मैं समझी नहीं। यही कि मैंने उसकी आंखों में जेलसी देखी है, इसलिए अब तुम उससे दूर रहने का और मुझसे प्यार करने का नाटक करोगी, ताकि उसकी जेलसी बढ़े और वो समझ पाए कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो ना कि मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तेरे को हर्ट नहीं कर सकती, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। मेरी बात मानो जिमिन, उसे लाइन पे लाने का सिर्फ यही एक तरीका है। इससे उसे एहसास होगा, वो जान पाएगा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, वरना वो जिंदगी भर इस बात से इग्नोर करता रहेगा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा करोगी तो जरूर हो सकता है। तो करोगी? बोलो। ठीक है कुकी, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब मेरा ते मुझे मिल जाएगा ना? हाँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी तो तुम्हें तुम्हारा ते मिल जाएगा। अरे, ये तो जिमिन है। मुझे इससे बात करनी चाहिए। जिमिन, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और कल के लिए तुम्हें सॉरी भी कहना है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ते, मैं खुद चली जाऊँगी। और रही बात कल की, तो मैं उसे भूल चुकी हूँ। तुम भी भूल जाओ। ए जिमिन, तुम कॉलेज ही आ रही हो ना? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओके कुकी, चलो। ये क्या, जिमिन मुझे इग्नोर कर रही है? पहली बार इसने मेरी बात नहीं सुनी और किसी और के साथ चली गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जिमिन को कहीं नहीं जाने दूंगा। जिमिन, तुम मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। ओके कुकी, मैं आती हूँ। अरे,
पास बैठो ना, उतनी दूर क्यों बैठी हो? इसकी हिम्मत कैसे हुई जिमिन को इस तरह टच करने की? और इस जिमिन को क्या हुआ है जो आज इसके साथ बैठी है? वैसे तो रोज मेरे पास बैठने की जिद करती है। क्या कल जो हुआ उस वजह से जिमिन ऐसा कर रही है? नहीं नहीं, मैंने कितनी बार उसे मना किया है पर उसने कभी ऐसा नहीं किया है। इस जंगू को तो मैं बाद में देख लूंगा। ओके स्टूडेंट, आप लोग बाकी सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, हम कल मिलते हैं। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 मिनट आओगी? जिमिन, चलो हम लोग कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके कुकी, मैं वॉशरूम से आती हूँ, तब तक तुम चलो, मैं पहुँचती हूँ। ओके, पर जल्दी आना। वो क्या है ना, मुझसे तुम्हारा इंतज़ार नहीं होता। अच्छा, तो घर पे कैसे रहता है तू? हाँ, तुमसे मतलब? तुम हम दोनों के बीच में बोलने वाले कौन होते हो? क्योंकि कल तुम हम दोनों के बीच बोल रहे थे, इसलिए। तियांग, तुम क्यों लड़ रहे हो उससे? हाँ, तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो फिर अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, पर जिमिन, मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना है ते, समझे? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा है सही, ला 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 ला। इसकी तो मैं आज से जान से ही मार दूंगा, पर मुझे पहले जिमिन से बात करनी होगी। आज ते, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं कल से देख रहा हूँ तुम उस जंको के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो गए हो? तुम कब से उसके क्लोज हो गई हो इतनी? हाँ? तुमसे क्या मतलब थी? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो मैं उसके साथ रहूं या किसी और के साथ रहूं, तुम्हें क्या? अब हटो मेरे सामने से, मुझे जाने दो। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी, और तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हो, समझी? मैंने कहा ना त्यांग, मुझे जाने दो। तेज से ज्यादा त्यांग हो गया? ओह वाह! क्यों, तुम तो यही चाहते थे ना? तुम्हें तो मेरी बातों पे बिलीव नहीं था ना, तो अब फिर क्यों आए हो? मैंने मूव ऑन कर लिया है और अब मैं जंको को डेट कर रही हूँ, इसलिए तुम भी मूव ऑन कर लो और मेरा पीछा छोड़ो, समझे? जिमिन, हाउ डेयर यू से दैट? छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? दोबारा ऐसा कहना तो दूर, सोचना भी मत, समझी? फिर वहीं जंकू भी आ जाते हैं। त्यांग, दरवाजा खोलो। ते, मुझे जाने दो, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझे? तुम यहीं रहोगी। कुकी, आज से छोड़ो मुझे। त्यांग मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? मुझे उसके पास जाना है, उसे सब बताना है। आज मेरी आँख। कुकी, क्या हुआ तुम्हें? दिखाओ मुझे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिमिन को मुझसे दूर ले जाने की? आज तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। क्या तुम सच में उसे चाहती हो जिमिन? मेरा होना या ना होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है? अच्छा हुआ जो मैंने त्यांग को आते हुए देख लिया, वरना आज मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाता। मुझे अब जाना होगा ते के पास, तुम अपना ख्याल रखना। जिमिन, मेरी बात तो सुनो। जिमिन, ते, मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो सब मैंने झूठ कहा था।
मैं जंको की सिर्फ एक अच्छी दोस्त हूँ और कुछ भी नहीं थी। मेरी बात सुनो। इस सफाई की कोई जरूरत नहीं है जिमिन। वो मैं अपनी आंखों से अभी देख कर आ रहा हूँ कि तुम दोनों क्या हो। वहीं दूर से जंकुक सब कुछ देख रहे होते हैं। जो मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो दे? तुम्हारा क्या मतलब है बताओ? मैंने अभी देखा तुम किस तरह उसे किस कर रही थी। ये तुम क्या कह रहे होते? तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ वही तो कह रहा हूँ जो सच है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। त्यांग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे? हाँ क्यों नहीं आयु? जरूर। अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी क्यों ना करूँ? ते, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? क्यों जिमिन, तुम इतनी भोली क्यों बन रही हो? अगर तुम अपने बीएफ को किस कर सकती हो तो क्या मैं किसी के साथ डेट भी नहीं कर सकता? ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और कौन सा बीएफ? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ थी और हमेशा करती रहूंगी। हाँ वो तो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, वो भी अपनी आंखों से। अब क्या तुम समझाओगी मुझे? प्लीज बेटे, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हाँ अपनी आयाशी को मेरे भ्रम का नाम मत दो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसे किस करते हुए देखा है। अब तुम अपने बीएफ के पास जाओ और मुझे आयु के साथ जाने दो, समझे तुम? तुम्हें बिलीव दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। फिर जिमिन पानी में जंप कर देती। ओह शिट, मैं कैसे भूल गया कि जिमिन को तो स्विमिंग ही नहीं आती। मुझे जिमिन को बचाना होगा। जिमिन, जिमिन आंखें खोलो जिमिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिमिन आंखें खोलो। जिमिन, मैं अब क्या करूं? जिमिन आंखें खोलो जिमिन, जिमिन प्लीज आंखें खोलो। जिमिन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, समझे तुम? ते, मैं ठीक होते, देखो मैं ठीक हूँ, प्लीज रो मत। ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हारा दिमाग खराब है? एक बार तो मैं तुम्हें खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता जिमिन, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ते? हाँ हाँ, मुझे सब कुछ उसी दिन याद आ गया था जब हम ट्रिप पर उस जंगल में गए थे। वहीं पर मुझे सब कुछ याद आ गया था, पर मैंने नहीं बताया तुम्हें। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया थे? क्योंकि मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि जब आपका प्यार आपकी बात नहीं सुनता है तो आपको कैसा लगता है। हाँ ते, मुझे माफ कर देते। मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, सब मेरी गलती है। आई एम सॉरी ते, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं जिमिन, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। मर्डर? ये तुम क्या कह रहे जंगू? उस दिन मैं तुमसे मिलने आया था, तभी मैंने तुम्हारी और ताई की बात सुन ली थी। उसी टाइम मुझे एक प्लान सूझा कि क्यों ना इस मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया जाए। पर तुमने ऐसा क्यों किया जंगू? आखिर क्यों? बताओ मुझे। क्योंकि बचपन से मैंने तुमसे प्यार किया है, तो मैं तुम्हें किसी और का होते हुए कैसे देख सकता था। इसीलिए मैंने उस रात जब तुम दोनों की बात सुनी तब
तब मुझे समझ में आया कि मुझे टैंक को रास्ते से हटाना होगा। बट हाउ इज पॉसिबल? जहाँ तक मॉम ने मुझे बताया था तुम्हारी तो एक फियांसे थी, तो वो सब क्या था? वो सब झूठ था। मुझे लगा जैसे मुझे मेरे प्यार का एहसास जिमिन का किसी और के साथ होने के बाद हुआ, वैसे शायद मैं वैसा दिखाऊं तो उसे एहसास हो जाए कि वो मुझसे प्यार करती है, पर ऐसा नहीं हुआ। अफसोस, मैं उसे अपने प्यार का एहसास नहीं करा सका और इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने तो तुम्हें अपना एक हमदर्द, एक अच्छा दोस्त समझा था, इसलिए तुम्हें सारी बात बताती रही और तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया। हाँ जिमिन, तुम्हें पाने की चाह में मैंने वो हर काम किया जो मुझे सही लगा। मुझे लगा कि तुम दोनों का रिश्ता अंकल आंटी की मैरिज के बाद टूट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अंकल आंटी को जब ये मालूम हुआ तो वो डिवोर्स लेने के लिए मान गए और तुम दोनों की शादी कराना चाहते थे, पर वो तुम्हारे कहने का वेट कर रहे थे, जिसका फायदा मैंने उठाया। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना दोस्त कहने में। मुझे लगा तुम मेरी हमेशा हेल्प कर रहे हो, पर तुम तो हमेशा दूर करने में लगे रहे। प्लीज मुझे माफ कर दो जिमिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानता हूँ। मैं तुम्हें पाने की चाह में अंधा हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जंकुक, प्यार देने का नाम है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना तड़पे हैं, क्या तुम्हें मालूम है? मैं कैसे जिमिन के बिना रहा हूँ और वो कैसे मेरे बिना रही है। हाँ टैन, मुझे आज मालूम चला है कि प्यार का मतलब पाना ही नहीं, अपने प्यार की खुशी में भी होता है। आज भी और पिछली बार भी जिमिन ने तुम्हें पाने के लिए अपनी जान देनी चाहिए, क्योंकि तुमने खुद को खोकर उसे पा लिया। इसलिए मुझे आज ये बात समझ में आ गया कि जब हम किसी के लिए खुद को खोते हैं तो उसे पा ही लेते हैं। इसलिए इन 2 जन्मों के लिए तो मैं तुम्हारी लाइफ का वो हिस्सा नहीं बन पाया, पर आने वाले जन्म में तुम मेरी होगी। मुझे माफ कर देना जिमिन। गुड बाय, हमेशा खुश रहना। तो अब हम भी चले घर, मॉम डैड को सब कुछ बताने और अपनी शादी की बात करने, या अभी भी शादी नहीं करनी है और एक जन्म वेट करवाना है तुम्हें? और पल भी नहीं थे, बहुत वेट करा लिया मैंने। अब तो और 1 महीने भी मैं वेट नहीं कर सकती। मुझे मॉम डैड से जल्दी बात करनी है। मुझे माफ़ कर देना त्याग और जिमिन, मेरे किए के लिए। मैंने जो किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी न्यू कार का क्या कर दिया तुमने? आई एम सॉरी मिस, मुझसे गलती हो गई, मैं इसका बिल पे कर दूंगा। जिमिन? कौन जिमिन? माय नेम इज जैज, और पहले तुमने मेरी कार को जो डैमेज किया है ना, तुम उसका बिल दो, समझे? शायद ये सच ही है, जब हम मुट्ठी खोलते हैं तो ज़्यादा पाते हैं। आज मैंने तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटा दिया जिमिन, तो मुझे भी मेरा प्यार मिल गया, वो भी तुम्हारे ही रूप में। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। हे मिस्टर, क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मैं तुम्हें न्यू कार लेकर दे दूंगा, पर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई लव यू सो मच। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच मॉम डैड, हमें इतना प्यार करने के लिए और हमारे लिए इतना प्यार सेक्रीफाइस करने के लिए, और सॉरी हमारी बेवकूफ़ी के लिए। पर इस बार किसी को अपना प्यार सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपने प्यार के साथ रहेंगे, वो भी खुशी खुशी। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना मैं आने दूंगा। ये तुम क्या कह रहे होते? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ बेटा, हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, तुम क्या कहना चाहते हो? वो ये कहना चाहता है मॉम डैड कि आप लोग फिर से शादी कर लीजिए और एक दूसरे के साथ रहिए हमेशा हमेशा के लिए। ये तुम क्या कह रहे होते? पर तुम लोग का क्या होगा?
हम फिर से वही गलती नहीं कर सकते बेटा। नो वे डैड, मैं जीवन को लेकर यूएस चला जाऊंगा। हम दोनों वहीं रहेंगे और आप दोनों यहाँ। आप दोनों अपने प्यार के साथ। हम हमेशा आपसे मिलने आते रहेंगे। इस बार कोई अपना प्यार सैक्रिफाइस नहीं करेगा डैड। ओके बेटा। थैंक यू दी। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम मेरे बेटे हो। फिर ऐसे ही नामजिन की शादी हो जाती है और जिमिन भी यूएस चले जाते हैं। अरे कुकी, तुम बड़े दिनों बाद कॉल किए। हाँ, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ जिमिन। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सब भूल जाओ। मैं और त्यांग तो कब का ये भूल चुके हैं। थैंक यू सो मच। ओके, त्यांग है? हाँ है। क्या हुआ? तुम्हें बात करनी है उससे? हाँ, तुम कॉल स्पीकर पे करो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ जंकुक, कहो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। क्या कहना है? बोलो। तुम लोगों ने तो शादी कर ली, मुझे बुलाया भी नहीं, पर मैं तुम दोनों को बुला रहा हूँ। नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, तुम दोनों आ जाना। इनविटेशन मैं भिजवा दूँगा, ठीक है ना? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जंकुक, हम आ जाएंगे। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ। तो फाइनली उसे भी उसका प्यार मिल गया, हम दोनों की तरह, है ना लव? हाँ, पर मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझसे कम करते हो। अच्छा, ऐसी बात है? तो चलो बेडरूम में, फिर दिखाता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसे ही 6 महीने और बीत जाते हैं। ते, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है महक? कहो। आई एम प्रेग्नेंट ते, आई एम प्रेग्नेंट। हाँ, तो ठीक है ना, उसको क्या करना है? ते, बुद्धू, तुम पापा बनने वाले हो। हाँ, क्या कहा तुमने? क्या सच में? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जिमी, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। थैंक यू सो मच। I'm gonna dad, thank you so much। मैं सोच रही थी क्यों ना अब हम मॉम डैड को यहीं बुला लें। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी जिमिन। मैं आज ही मॉम डैड को कॉल करता हूँ और उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ। उनका भी हक है अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं क्या सोच रहा था जिन, क्यों ना जिमिन के प्रेग्नेंट होने की खुशी में हम लोग पार्टी करें। हाँ, ये तो ठीक है, बट सिर्फ कुछ खास लोग ही रहेंगे और ज़्यादा नहीं लोग। ओके, फिर ठीक है, आप लोग को जिनको बुलाना है बुला लीजिए, मैं जंकू को कॉल कर देता हूँ। ओके, मैं तुम्हारे हॉबी और सुगा अंकल को भी बुला लेता हूँ। ओके डैड, तो नेक्स्ट वीक तय करते हैं। तो गाइस, प्यार इसी को कहते हैं, अपने प्यार की खुशी में खुश होना। जैसे हम लोग बीटीएस को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि हम लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं,
ऐसे ही जब हम किसी से प्यार करते हैं, उसके लिए खुद को खोते हैं, उसे पा लेते हैं। प्यार इसी का तो नाम है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। कैसी लगी आप ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।